अर्रहीम टाउन में खुशामदीद। ये टाउन ट्रैफिक के शोर शराबे से दूर एक पुरसुकून जगह पर वाक़ है। सिविल अस्पताल इस टाउन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हम आपको इस खूबसूरत टाउन में 5 मुर्ला मुकम्मल डबल स्टोरी ऐसा मकान ऑफर कर रहे हैं जो आपके ख्वाबों का घर या एक मुनाफा बख्श सरमायाकारी का मौका बन सकता है। ये मकान एक जदीद डिज़ाइन का हामिल है जो कि इंतहाई तवज्जो के साथ बनाया गया है। ये मकान मस्जिद के हम दीवार है और चहलकदमी करने के लिए 2 अलग अलग पार्क भी दस्तयाब हैं। मकान में दाखिल होते ही बड़ी गाड़ी का गैराज मिलता है और इसके साथ एक कॉमन वॉशरूम भी मिलता है जो कि मेहमान खाना के लिए कारआमद है। गैराज को इस तरह डिज़ाइन किया गया है अगर पार्टीशन भी करनी पड़े तो भी गाड़ी खड़ी करने की जगह दस्तयाब रहे और ऊपर वाले पोर्शन के लिए 1 या 2 मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह बन सके। उसके साथ साथ बड़े दरवाजे में भी एक छोटा दरवाज़ा दिया गया है जो पार्टीशन करने के बाद इस्तेमाल में आएगा। गैराज के बाद आपको मिलता है एक बड़ा लिविंग रूम जिसका साइज़ 13 फीट बाई 13 फीट है जो कि घर के अफराद के मिल बैठने के लिए शानदार जगह फराहम करता है। लिविंग रूम का दरवाज़ा कदरे बड़ा रखा गया है जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। लिविंग रूम एक मरकज़ी जगह भी है जिसके साथ बेडरूम्स, किचन और मेहमान खाना मुंसलिक है। लिविंग रूम में दाखिले के बाद दाएं हाथ पे एक बेडरूम है जिसका साइज़ तकरीबा 12 फीट बाई 12 फीट है। ये एक मियारी साइज़ है। बेडरूम में दाखिल होते ही आपको सामने एक बड़ी अलमारी मिलती है जो कि एक फैमिली के इस्तेमाल के बिस्तर, कपड़े और दीगर अशिया रखने के लिए काफ़ी है। इस बेडरूम की एक खिड़की गैराज में ओपन होती है जो उसको मज़ीद रोशन और हवादार बनाती है। बेडरूम की छत फॉल सीलिंग की गई है जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। छत में जदीद तर्ज की लाइटें नस्ब की गई हैं। इस कमरे के साथ एक मुंसलिक वाशरूम भी दिया गया है। ये वाशरूम खिला, रोशन और हवादार है और इसकी तैयारी में मेयारी टाइलें इस्तेमाल की गई हैं जो यकीनी तौर पे सफाई सुथराई में आसानी पैदा करेंगी। लिविंग रूम के साथ मुंसलिक एक मेहमान खाना भी है। इस मेहमान खाने के 2 दरवाजे रखे गए हैं। आमतौर पर यह मेहमान खाना स्टडी रूम के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इस मेहमान खाने की एक खिड़की गैराज की तरफ खुलती है जो उसको मज़ीद रोशन और हवादार बनाती है। इस कमरे का एक दरवाज़ा गैराज में खुलता है जिससे मेहमान की वाशरूम तक रसाई मुमकिन होती है। इस कमरे की छत भी फॉल सीलिंग की गई है और जदीद तर्ज की लाइटें नस्ब की गई हैं। लिविंग रूम में दाखिले के बाद बाएं हाथ पर मेहमान खाना के बाद आपको एक बेडरूम मिलता है जिसकी छत फॉल सीलिंग की गई है और जदीद तर्ज की लाइटें नस्ब की गई हैं। इस कमरे में एक बड़ी खिड़की दी गई है जिससे कमरा कद रोशन और हवादार हो जाता है। इस बेडरूम में भी एक बड़ी अलमारी दी गई है। अलमारी के साथ ही वाशरूम मुंसलिक किया गया है। ये वाशरूम एक बड़ा वाशरूम है जिसमें WC और कमोड की सहूलत मैसर है। लिविंग रूम ओपन किचन के साथ भी मुंसलिक है। किचन की वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा गया है और तपिश से बचने के लिए छत की फॉल सीलिंग की गई है। स्टोरेज के लिए बड़े कैबिन दिए गए हैं। किचन की एक खिड़की पिछले सहन की तरफ खुलती है जिससे वेंटिलेशन मुमकिन होती है। किचन का एक दरवाज़ा पिछले सहन की तरफ खुलता है जिससे सहन तक रसाई मुमकिन होती है। ये एक 9 फीट बाई 9 फीट का सहन है। दीवार की दूसरी तरफ मस्जिद का सहन है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें मकान मुकम्मल तौर पर रोशन और हवादार है। उसके हर कमरे में खिड़की मौजूद है जिसकी वजह से मुनासिब वेंटिलेशन दस्तयाब रहती है। एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल करने के लिए हर कमरे में पाइप भी दिए गए हैं। सीढ़ी तामीर करते वक्त ऊपर वाले पोर्शन की पार्किंग का खास ख्याल रखा गया है। सीढ़ी मुनासिब हद तक कुशादा रखी गई है और हर सटिक की ऊंचाई बहुत मुनासिब रखी गई है जो कि बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों के लिए मौजूद है। सेफ्टी के लिए स्टील की ग्रिल भी दी गई है। ऊपर वाले पोर्शन में दाएं हाथ पर आपको मेहमान खाना मिलता है। ये एक मियारी साइज का कमरा है। इसकी छत भी फॉल सीलिंग की गई है और जदीद तर्ज की लाइटें नस्ब की गई हैं जो इसको मज़ीद दिलकश बनाती हैं। मेहमान खाने के साथ एक वॉशरूम भी मुंसलिक है जिसमें बुनियादी एक्सेसरीज लगा दी गई हैं। इस कमरे की एक खिड़की बाहर टेरेस की तरफ खुलती है जिससे बाहर का नज़ारा किया जा सकता है।
ऊपर वाले पोर्शन में लिविंग रूम मिलता है जो घर के अफराद के मिल बैठने के लिए शानदार जगह है। लिविंग रूम के साथ ही ओपन किचन मुंसलिक है। किचन की वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा गया है और तपिश से बचने के लिए छत की फॉल्स सीलिंग की गई है। स्टोरेज के लिए बड़े कैबिन दिए गए हैं। किचन की एक खिड़की पिछले सहन की तरफ खुलती है जिससे वेंटिलेशन मुमकिन होती है। लिविंग रूम में दाखिले के बाद दाएं हाथ पर आपको एक बेडरूम मिलता है जिसका साइज तकरीबन 12 फीट × 12 फीट है। कमरे में दाखिल होते ही आपको एक बड़े साइज की अलमारी मिलती है। बेडरूम की छत फॉल्स सीलिंग की गई है जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। छत में जदीद तर्ज की लाइटें नस्ब की गई हैं। इस कमरे के साथ एक मुंसलिक वाशरूम भी दिया गया है। ये वाशरूम खिला, रोशन और हौदार है और इसकी तैयारी में मेयारी टाइलें इस्तेमाल की गई हैं जो यकीनी तौर पर सफाई सुथराई में आसानी पैदा करेंगी। लिविंग रूम में दाखिले के बाद बाएं हाथ पर आपको एक बेडरूम मिलता है जिसकी छत फॉल्स सीलिंग की गई है और जदीद तर्ज की लाइटें नस्ब की गई हैं। इस कमरे में एक बड़ी खिड़की दी गई है जिससे कमरा कद रोशन और हौदार हो जाता है। इस बेडरूम में भी एक बड़ी अलमारी दी गई है। इस कमरे को वाशरूम मुंसलिक किया गया है। ये वाशरूम एक बड़ा वाशरूम है जिसमें WC और कमोड की सहूलत मैसर है। इस वाशरूम का एक दरवाज़ा सहन की तरफ भी खुलता है। लॉन्ग रूम से सहन में जाने के लिए किताबी दरवाज़ा इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से दस्तयाब जगह को बेहतरीन इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। ये एक कुशादा और हौदार सहन है। सहन से मुंसलिक आपको एक अदद लॉन्ड्री की जगह भी दस्तयाब हो जाती है। ये जगह भी खुली है और हौदार है। लॉन्ड्री के साथ स्टोरेज के लिए बड़े खाने भी बना दिए गए हैं। सहन की तरफ से एक अदद वाशरूम तक भी एक्सेस मिल जाती है आपको। इस मकान की एक खुसूसियत ये भी है उसके पानी का निज़ाम दोनों पोर्शन का अलग अलग किया गया है और बिजली का निज़ाम भी उसी तरह अलग अलग है। 2 फैमिलियां बासानी यहाँ पर रहाइश कर सकती हैं। अर्रहीम टाउन के क़लब में वाक़ई ये घर एक महफूज और मुस्तहकम कम्युनिटी का हिस्सा है। ये इलाका मकामी मार्केटों, स्कूलों और सेहत की सहूलियात तक आसान रसाई फराहम करता है जो ख़ानदानों के लिए एक बेहतरीन मकाम है। तो चाहे आप एक नया घर तलाश कर रहे हों या एक समझदार सरमायाकारी का मौका, अर्रहीम टाउन में ये 5 मुर्ला डबल स्टोरी घर आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। इस मौका को ज़ाया ना करें। आज ही हमसे राब्ता करें ताकि आप इस घर को देख सकें या मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया और हम आपसे जल्द राब्ता करने की उम्मीद रखते हैं।